जय हिंद। देखिए आज का हमारा टॉपिक आप सामने लिखा हुआ देख पा रहे हैं, देशी रियासतों का भारत में विलय। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिटी में ही भारतीय संविधान की अनुसूचियां, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे हम लोग राज्य पुनर्गठन आयोग। उसके बाद से शुरू कर देंगे भाग 1 से, आर्टिकल 1 से हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट कर देंगे। देखिए आज का जो टॉपिक है देशी रियासतों का भारत में विलय। ये देशी रियासतें क्या थी? सभी को मालूम है 1947 से पहले भारत में अंग्रेजी आधिपत्य था, अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजी सरकार यहां चलती थी। लेकिन उस समय भी कुछ जगह कुछ राजा हुआ करते थे, ठीक है। वैसे ही जो राजा होते थे वो राजा अंग्रेजों को टैक्स देते रहते थे समय समय पर और अपना राजपाट चलाते रहते थे, ठीक है। अब जैसे ही भारत आजाद हुआ तो उस समय सभी को मालूम ये रहता है कि भारत का जब बंटवारा किया गया था 2 पार्ट में उसे डिवाइड किया गया था। लेकिन भारत को असल में देखा जाए तो भारत को 3 पार्ट में अंग्रेज डिवाइड करके गए थे, जिसमें एक तो बना करके गए भारत, ठीक है, दूसरा बना करके गए वो पाकिस्तान, और तीसरा बना करके गए थे देशी रियासतें, देशी रियासतें, ठीक है। ये जो देशी रियासतें बना करके गए थे, जो देशी रियासतें पहले से भी थी, इनको बना करके गए थे, इनको बोला गया था कि आप चाहे तो अपना भारत में, चाहे पाकिस्तान में, और चाहे विलय कर सकते हैं, और चाहे तो आप बिल्कुल फ्री भी रह सकते हो, यानी कि अपना अलग राजपाट भी चला सकते हो, ये इनको बोल दिया गया था। अब जिस समय भारत आजाद हुआ, यानी कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय भारत में जो देशी रियासतों की संख्या थी वो 565 के भी प्लस थी, 565 के अबव देशी रियासतों की संख्या थी। लेकिन उन सभी देशी रियासतों ने, किसी ने अपना भारत में तो किसी ने पाकिस्तान में विलय कर लिया था, यानी कि इन 2 देशों में जाकर के मिल गए थे। लेकिन 3 देशी रियासतें ऐसी थी जो कि स्वतंत्र रहना चाहते थे, ठीक है, जिनमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें जूनागढ़, और दूसरी देशी रियासत पढ़ेंगे हम लोग हैदराबाद, और तीसरी देशी रियासत हम लोग पढ़ने वाले हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। देखिए हो गया आपका जम्मू कश्मीर तक, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम भाई, बंटवारा हो गया, देशी रियासतें बन गई, ठीक है। अब सभी ने अपना भारत में, किसी ने पाकिस्तान में विलय कर दिया। लेकिन ये 3 देशी रियासतें ऐसी थी जिनको भारत में मिलाने के लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, उसके बाद जाकर के इनको भारत में मिलाया जा सका। अब किस किस तरह से इनको मिलाया, पूरी कहानी के तरह हम इसको समझने वाले हैं, ठीक है। याद नहीं करना, रटना नहीं है, एक कहानी की तरह, ठीक है। आपको बता दें, हम जो समय हमारा बीत जाता है एक तरह की कहानी माना जाता है, ठीक है। इतिहास हमारा जितना भी है एक तरह का हमारा कहानी, बीती हुई कहानी है, ठीक है। जो हमारे देश में बातें हुई थी वही सारी बातें हम लोग यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। तो एक तरह से कहानी बना करके इसको पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा और जल्दी आपको याद भी होता रहेगा। चलिए शुरू कर देते हैं अब हम लोग। जूनागढ़ को शुरू करते हैं हम पहले। जूनागढ़, ठीक है। देखिए यहां पर है जूनागढ़, ठीक है ना। देखिए यहां पर पड़ता है जूनागढ़, जो कि कहां है, गुजरात के अंदर, ठीक है। गुजरात में यहां पर है जूनागढ़, ठीक है। और पाकिस्तान शुरू हो जाता है यहां से, पाकिस्तान यहां से शुरू होता है और यहां है जूनागढ़। अब देखिए जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय जूनागढ़ का जो नवाब था उसका नाम था महावत खां, महावत खां। अब देखो पहले जूनागढ़ के बारे में ये जान लेते हैं कि आजाद कब हुआ था, ठीक है। देखो 1806 से पहले से यहाँ एक वंश रहता था जिसका नाम था बोबी वंश, बोबी वंश। ये बोबी वंश अपने आप को जूनागढ़ में स्टेब्लिश करता रहता है। अब 1806 में आकर के अंग्रेजी सरकार भी इसको परमिशन दे देती है कि आप अपना अलग राजपाट चला सकते हो, ठीक है। अब ये बोबी वंश चलता रहता है, उसके बाद से आ जाता है महावत खां का वंश, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या,
जब देश आजाद हुआ तो उस समय महावत खां यहाँ का नवाब बना हुआ था। महावत खां से जब पूछा गया कि आप भारत में जाना चाहते हो कि पाकिस्तान में जाना चाहते हो, उस समय महावत खां ने कहा कि हम ना तो भारत में जाएंगे और ना पाकिस्तान में, हम अलग रहेंगे, अपना अलग राजपाट चलाएंगे। अब इसमें क्या हुआ देखो, ये बीच में है बिल्कुल, ये भारत चारों तरफ भारत है, बीच में पड़ गया कौन? जूनागढ़, जो कि इस समय गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ आ गया, ठीक है। अब इस पर जनता ने कहा कि चलो कोई नहीं, अलग रह रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ समय बाद ये महावत खां कहने लग गया कि हम लोग कहां जाएंगे? पाकिस्तान में मिल जाएंगे। किसी ने बहका दिया इसको, और ये पाकिस्तान में जाने की बात भी करने लगा। इसने पूरी घोषणा कर दी कि अब हम लोग किस में मिलेंगे? जाकर के पाकिस्तान में मिलेंगे। अब इस पर जितनी भी जूनागढ़ की जनता थी उसने संगठन बना लिया और इसके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। क्यों? क्योंकि भाई पाकिस्तान यहां से शुरू होता है, ये भी पूरा भारत, ये भी भारत, पूरे भारतीयों के बीच में जूनागढ़ है, ठीक है। और पाकिस्तान में मिलाकर हमें मरवाएगा क्या? नहीं होने देंगे, ठीक है, ये नहीं होने देंगे। इस पर महावत खां के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। कहां? जूनागढ़ के अंदर। जब इसके खिलाफ नारेबाजी होने लग गई तो इससे महावत खां पूरी तरह डर गया और डर की वजह से रातों रात अपना रुपया, पैसा, बीवी, बच्चों को लेकर के रातों रात पाकिस्तान भाग गया। कौन? यहां से सीधा पाकिस्तान प्रवास कर गया। कौन? महावत खां। और जैसे ही महावत खां पाकिस्तान भाग गया, महावत खां के पाकिस्तान भागते ही यहां का एक नया नवाब बन गया जिसका नाम था शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो, ठीक है। शाहनवाज भुट्टो जब यहां का नवाब बना तो शाहनवाज भुट्टो ने एक घोषणा की कि अब जूनागढ़ को भारत में मिलाया जाएगा। लेकिन उसी समय सरदार पटेल ने देखा कि जितनी भी जूनागढ़ की जनता है वो सब पक्ष में है किसके? भारत के। क्यों ना ऐसे में दूसरे देशों को भी भारत की कुछ ताकत दिखा दी जाए, दिखा दिया जाए कि इतने साल गुलाम रहने के बाद भी भारत अभी कमजोर नहीं है, भारत अपने आप में एक पावर है। यही पावर अपनी दिखाने के लिए सरदार पटेल ने शाहनवाज भुट्टो से कहा कि अभी आप बिल्कुल चुप रहिए, अभी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अभी आप घोषणा मत कीजिए कि कहां हम भारत में मिलेंगे या पाकिस्तान में मिलेंगे, अभी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब हम जूनागढ़ को ऐसे नहीं लेंगे, अब हम जूनागढ़ का एक जनमत संग्रह कराएंगे और जनमत संग्रह के द्वारा इसको भारत में मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जनता पक्ष में है भारत के और भारत की तरफ ही वोट ज्यादा पड़ेंगे, और जब वोट पड़ेंगे तो दूसरों को भी लगेगा कि भारत बहुत अच्छा देश है, और सच में अच्छा है भारत तो, ठीक है। अब दूसरों को पावर भी दिखा दी जाएगी कि हमारे अंदर इतनी ताकत है, हम कोई भी चुनाव जीत सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, शाहनवाज भुट्टो भी चुप हो गए। उन्होंने बोला चलो ठीक है भाई, आप जनमत संग्रह से मिलाओ, कैसे भी मिलाओ, कुल मिला करके जूनागढ़ तो जाना किसके पास है? भारत के पास ही जाना है जूनागढ़ तो, ठीक। अब होता क्या है, 20 जनवरी 1948 को जूनागढ़ का जनमत संग्रह होता है। 1948 को जूनागढ़ का जनमत संग्रह होता है। जनमत संग्रह हुआ, ठीक है। ये ज्यादा पूछा जाता है कि कब जूनागढ़ का जनमत संग्रह हुआ था, तो 20 जनवरी 1948 को जूनागढ़ का जनमत संग्रह हुआ था, ठीक है। इसमें एक तरफ तो होगा भाई पाकिस्तान, ठीक है, एक तरफ होगा भारत, ठीक है ना। अब जब ये जनमत संग्रह हुआ था जूनागढ़ का, तो उस समय जो वोट पड़े थे वो 1,80,000 वोट पड़े थे। कितने? 1,80,000 वोट पड़े थे। अब इसमें कुछ भारत को मिलने थे, कुछ पाकिस्तान को मिलने थे। जब दो पार्टियां बीच में होती दोनों को ही वोट मिलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप पाकिस्तान का देख लो कितने मिले। इसको वोट मिले थे केवल और केवल 91, शतक भी पूरा नहीं कर पाया पाकिस्तान, केवल 91 वोट मिले। बाकी जितने भी बचे हुए वोट मिले थे वो किसको मिले? भारत को मिले, और भारत जनमत संग्रह जीत गया। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया किसके द्वारा? जनमत संग्रह के द्वारा। और इसके बस की इतना भी नहीं कि 100 वोट भी ले लेता, पाकिस्तान के बस की इतना भी नहीं था कि भारत से जूनागढ़ से 100 वोट भी ले लेता। ये 91 कोई ज्यादा पुराने चावल होंगे जो कि महावत खां के ज्यादा बड़े भक्त होंगे, इस वजह से उसको वोट दे दिया, ये भी नहीं देते, ठीक है।
1,80,000 वोटों में से पाकिस्तान को जो वोट पड़े थे केवल 91 वोट पड़े थे। ठीक है, जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ का केस हो गया पूरा फाइनल। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हम लोग हैदराबाद की तरफ। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। ठीक है, रफ कर देते हैं इसको। अब बात करते हैं हम लोग हैदराबाद की। हैदराबाद, ठीक है, देखिए जब हैदराबाद के राज नवाब से पूछा गया कि भाई आप कहां जाना चाहते हैं, उस समय हैदराबाद का नवाब था मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान, ठीक है, मीर उस्मान अली खान। ठीक है, उस समय वहां का नवाब था। वहां पर निजाम होते थे, हैदराबाद में नवाब नहीं निजाम बोला जाता था इनको। जब इससे पूछा गया कि आप कहां जाना चाहते हैं, ठीक है, तो अब हैदराबाद की तो भाई आपको पता है टोन कैसी है, वहां कैसा बात करते हैं मियाँ, हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम ना तो भारत में जाने वाले और ना पाकिस्तान में जाने वाले, हम भी क्या करेंगे, आजाद ही रहेंगे। अब जो गीत गा रहा था महावत खां वही गीत ये गाने लग गया। ठीक है, अब चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, ये तो यहां था, लेकिन ये तो यहां है, इधर भी अब बांग्लादेश बन गया है वो। ठीक है, लेकिन ये तो यहां है। इस पर बोला गया कि भाई आप कहां जाओगे, तो इन्होंने बोला कि हम कहीं नहीं जाने वाले। फिर इसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव दिया गया, तो इसने बोल दिया, मीर उस्मान खान ने बोल दिया कि हम पहले कहां जाएंगे, हम पाकिस्तान में जाएंगे। ठीक है, जब इसने बोला कि हम पाकिस्तान में जाएंगे तो उस पर सभी को दिख गया था कि ये हैदराबाद अगर यहां पाकिस्तान में चला गया तो भारत के पेट में कैंसर का काम करेगा। कौन, हैदराबाद। इस पर पटेल साहब ने भी यही बोला था कि अगर ये पाकिस्तान में चला गया तो हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर का काम करेगा। और सच में करता कि भाई यहां पर है, ये है यहां पर हैदराबाद, यहां पर पाकिस्तान पड़ता था उस समय का, और एक ये यहां पर है जो कि अब ये नहीं रहा, ये तो बांग्लादेश बन गया है। ठीक है, लेकिन ये वाला पाकिस्तान है। ठीक है, जो एक नंबर का शैतान बना हुआ है इस समय। ठीक है, अब भाई इसने बोल दिया कि हम कहां जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे। अब इस पर सोचने विचार करने वाली बात, ये विचार करने वाली बात थी कि अब इसका क्या करें कि भाई अगर ये पाकिस्तान में चला गया तो सच में भारत के पेट में कैंसर का काम करेगा। अब इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं समझाने के लिए, मीर उस्मान खान के पास में आते हैं। और उस समय पटेल साहब अगर कहीं बात करने के लिए जाते थे तो उनकी खासियत थी कि वो अगर किसी से बात करने के लिए जाते तो एक लाठी और एक गाजर लेकर के साथ में जाते थे। अब ये गए जाकर के मीर उस्मान से बात करते हैं जाकर के कि भाई आप एक बात ये ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप बीच में हैं। धमकी नहीं दी, बस इतना बोल दिया कि आप बीच में हैं। अब धमकी भी दे दी और बड़े प्यार से बात भी कह दी उनसे। ठीक है, कि आप बीच में हैं, सोच लो। ठीक है, कि भाई साहब आप बीच में हैं, सोच लो कि हो सकता है कि आप पिट भी जाओ यहां पर। ठीक है, सोच लो कि आप बीच में हैं, ये लो गाजर खाओ। गाजर उनको खाने के लिए दे दी और सोच लो। इस पर उस्मान खान ने कहा कि हम आप 1 साल का टाइम दीजिए। ठीक है, 1 वर्ष का टाइम दीजिए सोचने के लिए। ठीक है, पटेल साहब ने कहा कि ठीक है, हम आपको 1 वर्ष का टाइम दे देते हैं, आप अच्छे से सोच लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से सोचिए और सोच कर के आप इसको बताइए। ठीक है, आपको करना क्या है। अब 1 वर्ष तक ये भी सोचता है तो कभी मन भी बना लेता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, भारत में ही चले जाएंगे। लेकिन इतने में होता क्या है, एक अंग्रेज आता है जिसका नाम था एंड्रयूज। अंग्रेज एंड्रयूज ने आकर के इस निजाम को बहका लिया, कहा कि आने देना पटेल की सेना को, कोई दिक्कत नहीं, देख लिया जाएगा, डरते थोड़ा ही ना, हम आपकी सेना के साथ हैं। अब इस पर जैसे ही उसको बहकाया, इसने मीर उस्मान ने फिर कहा कि हम अब पाकिस्तान में ही मिलेंगे। अब इस पर पटेल साहब ने सोचा कि भाई अगर हम सामने से जाकर के इनको मारते हैं तो यूएनओ में हमारी थू होगी कि कल परसों ही ये देश अभी आजाद हुआ है और आज ही इसके अंदर फिर से दंगे होने लगे। अब इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ऐसा अच्छा सोचना पड़ेगा जो कि दूसरों को पता भी ना चले। तो इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसको बोला गया था ऑपरेशन पोलो।
ऑपरेशन पोलो, ठीक है, जो कि अंडर कवर ऑपरेशन था, ठीक है, जो कि ज्यादा किसी को पता ना चले इसलिए। आज के टाइम में ऑपरेशन मीडिया ही नहीं चलने देती कोई अंडर कवर ऑपरेशन, बिल्कुल उसको सामने दिखाना चाहते हैं मीडिया वाले, ठीक है। ये अंडर कवर ऑपरेशन चलाया गया। अब इसके तहत एंड्रयूज की सेना को पटेल की सेना ने हरा दिया, ठीक है? हराने के बाद हैदराबाद को भारत में मिला लिया, ठीक है। तो हैदराबाद को भारत में ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया, ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया, पोलो के तहत मिलाया गया, ठीक है। देखिए कहा इस तरह से आप एक कहानी सी सुनते चलिए और इसको अच्छे से याद करते चलिए, ठीक है। जूनागढ़ का आपको याद हो गया होगा, जूनागढ़ का जब भारत में विलय हुआ तो किसके द्वारा हुआ, जनमत संग्रह के द्वारा हुआ, और इसका हैदराबाद का जब विलय हुआ तो एक अंडरकवर ऑपरेशन के तहत हुआ, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हो गया। बात करते हैं अब हम लोग जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर, ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर आपको मालूम है कहां पर है, ठीक है। ये पूरा जम्मू कश्मीर ही माना जाता है, ठीक है, माना जाता है कि नहीं है, ठीक है। जिस समय देश आजाद हुआ तो उस समय जम्मू कश्मीर का जो राजा था उसका नाम था राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह से जब पूछा गया कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो उस पर हरि सिंह ने कहा कि देखो भाई, हम ना तो पाकिस्तान में जाएंगे ना जाएंगे भारत में, और हम आप लोगों से बिल्कुल अलग हैं और हम अपना अलग राजपाट चला लेंगे। लेकिन इस पर क्या सोचा गया कि भाई ये इतनी खूबसूरत जगह है, आगे चल के पर्यटन स्थल बनेंगे। सच में इतनी खूबसूरत जगह है जम्मू कश्मीर, जिसको एक स्वर्ग बोला जाता है, छोटी जन्नत भारत में इसको बोला जाता है जम्मू कश्मीर को। अब इसको पाकिस्तान भी चाहेगा कि हमें मिल जाए और भारत भी चाहेगा कि हमें मिल जाए, क्योंकि खूबसूरत जगह को कोई छोड़ेगा नहीं, ये तो चाहिए ही चाहिए। अब इस पर हरि सिंह ने कह दिया कि हम ना भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे, हम कहीं जाना ही नहीं चाहते, हम अपना अलग राजपाट चलाएंगे। इस पर भारत भी चाहता था कि अगर ये हमें मिल गया तो हम इसको एक पर्यटन स्थल बना लेंगे, कि जम्मू कश्मीर अगर हमको मिल गया तो हम इसको एक पर्यटन स्थल बना लेंगे, जिससे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती रहेगी, लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आएंगे और यहाँ पर पैसा खर्च करेंगे। भारत में पैसा खर्च होगा तो भारत की जीडीपी ऊपर बढ़ेगी, भारत की इकोनॉमी आगे चलेगी, ठीक है। ये जरूरी था। अब बहुत टाइम मनाते हुए हो गया तो हरि सिंह ने भी सीधा कहा मीर उस्मान और महावत खां की तरह कि अब हम कहां जाएंगे, पाकिस्तान में मिल जाएंगे साहब, ठीक है। अब भाई इसने पाकिस्तान में मिलने के लिए जब बोल दिया तो उस पर कुछ कह भी नहीं सकते। क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो वहां से कानून बन करके आया है जो अंग्रेजों ने बोला है कि देसी रियासतों का अपना मन है, कहीं भी जा सकते हैं वो। अब इन्होंने पाकिस्तान को बोल भी दिया कि हम आपके पास में मिलना चाहते हैं। अब यहां पर पटेल साहब ने सोचा कि ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात होगी, वो सीधे दिल्ली आ गए, बैठ करके सोचने लगे कि करना क्या। इतने में हरि सिंह ने पाकिस्तान को बोल दिया कि हम आप में मिल चुके हैं, आप आकर के कब्जा कीजिए, ठीक है। उस पर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने अपनी खुद की थल सेना ना भेज करके वहां की एक ट्राइबल आर्मी भेज दी, जनजातीय लोग वहां के भेज दिए। लेकिन आप सभी को मालूम है जम्मू कश्मीर के अंदर खूबसूरती है ज्यादा, वहां की महिलाएं भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, आदमी तो खूबसूरत हैं, महिलाएं भी काफी खूबसूरत हैं वहां पर, ठीक है। कहते हैं कि किसी ने कहीं हूरे या परियां किसी ने कहीं अगर नहीं देखी हो तो जाकर के सीधा जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, इतनी ज्यादा खूबसूरत वहां पर महिलाएं हैं। अब जैसे ही वो लोग पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, जो पाकिस्तान की ट्राइबल आर्मी आ रही थी, उन्होंने यहाँ पर आकर के खूबसूरती जब देखी तो यहाँ की महिलाओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव वो लोग करने लगे। इतना बुरा वो बर्ताव करने लगे कि महिलाओं को छोड़ नहीं रहे थे, जो भी महिला मिल रही उसी के साथ बहुत गलत काम करने लगे थे, आदमियों को मारने लगे थे, इतना बुरा वो काम करने लगे थे। इस पर जनता ने कहा हरि सिंह से कि किसके हवाले आपने कर दिया, ये तो बहुत बुरे लोग हैं, हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहे हैं, जानवरों जैसा हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं।
ये तो नहीं होना चाहिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर हरी सिंह ने कहा कि सीधा हरी सिंह ने जाकर के पटेल साहब से कहा कि आप अब हमें क्या दीजिए, हमारी सुरक्षा कीजिए, हम आप में ही मिल जाएंगे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर हम लोग कर देते हैं, हम आप में ही मिलेंगे और आप आकर के हमें बचा लीजिए। इस पर पटेल साहब ने भारत की सेना यहां पर भेज दी, ठीक है, यहां पर भेज दी। इतने में 40% पर पाकिस्तान आ चुका था, 40% कश्मीर पर पाकिस्तान आ चुका था, जो आज के समय में पीओके कहलाता है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, ठीक है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर कहलाता है, जो उस पर अभी इस समय तक पाकिस्तान आ चुका था 40% पर। अब इधर से तो पाकिस्तान की सेना आ गई, इधर से भारत की सेना आ गई, दोनों में तनातनी बन गई। इसी को बोला जाता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, एलओसी बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब जब दोनों में तनातनी हो गई, ठीक है, तो इस पर बात की गई कि एक काम करते हैं हम लोग जनमत संग्रह कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जनमत संग्रह कर लेते हैं, जनमत संग्रह कर लेते हैं, ठीक है। अब बोला गया कि चलो जनमत संग्रह कर लेते हैं, तो पटेल साहब ने बोला कि जनमत संग्रह का एक अपना नियम होता है, कि नियम यह होता है कि जिस जगह का जनमत संग्रह होगा कुछ समय के लिए उस जगह को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाएगा, ना तो तुम्हारी सेना होगी ना हमारी सेना होगी। वो लोग खुद बैठ करके क्या करेंगे, खुद बैठ करके डिसाइड करेंगे कि हम कहां जाएंगे। वो लोग तभी तो वोट करेंगे, बैठ के पहले डिसाइड करेंगे कि हमें किसके पास जाना चाहिए, किस देश में हम लोग जाकर के लोग ठीक रहेंगे, हम लोग जाकर के ठीक रहेंगे, उसी देश में तो हम वोट करेंगे। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। अब क्या करते हैं, पाकिस्तान को डर था कि अगर हम लोगों ने अपनी सेना हटाई तो भारत की सेना इधर घुस जाएगी, और भारत की सेना को डर था कि अगर हमने बात मान करके, जनमत संग्रह के लिए बात मान करके अपनी सेना हटा ली, ठीक है, तो पाकिस्तान के बेईमान लोग हैं आगे आ जाएंगे, फिर से कब्जा कर लेंगे, ठीक है। और तब से आज तक ना तो ये भारत ने अपनी सेना हटाई है, ना पाकिस्तान ने सेना हटाई, और ना ही आज तक जनमत संग्रह हुआ है। क्लियर है। बस जितना भी 60% हमारे पास कश्मीर है उस पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। क्या, विलय पत्र पर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत में मिलाया, भारत में मिलाया। अब देखो, जब वहां के राजा से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए थे तो भाई कश्मीर तो पूरा हमारा होना चाहिए, ठीक है। ये तो पाकिस्तान की बेईमानी है, उसने रख रखा है, कश्मीर तो पीओके भी हमारा ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो उसका मालिक था उसने दिया किसे है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे किसने, हरि सिंह ने, और भारत को दिया है, पाकिस्तान को नहीं दिया, पाकिस्तान को मना कर दिया है। अब क्यों, क्योंकि जब उन्होंने व्यवहार जानवरों जैसा किया था तो उसको तो देने से मना कर दिया उसने। अब दिया किसको है, भारत को दिया है, तो ये असल में होना किसका चाहिए, भारत का होना चाहिए। लेकिन थोड़ा बेईमानी किए बैठा है पाकिस्तान, दे नहीं रहा है। किसी दिन मार लेंगे अच्छे से तो दे देगा, ठीक है, थोड़ा पिटाई चाह रहा है और कुछ नहीं। अब आपको समझना यह है कि ये होता है एलओसी, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको बोला जाता है, जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा आती है। इस साइड में आता है हमारा LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोला जाता है, ये चाइना के साथ सीमा बनती है। किसके साथ, चाइना के साथ सीमा बनती है। तो ये थी आपकी तीनों देशी रियासतें। आपका स्क्रीनशॉट, इसको आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसको रफ कर देता हूं यहां से। हरी सिंह, देखो पाकिस्तान के पास भी नहीं गया पूरी तरह से, जनमत संग्रह भी नहीं हुआ, ठीक है। हुआ तो किसके द्वारा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत में मिलाया गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, आप लोगों की तीनों देशी रियासतें हो चुकी हैं, सॉरी, तीनों देशी रियासतें पूरी तरह से हो चुकी हैं, ठीक है। अब आपको अच्छे से ये याद भी हो ही जाएंगे, जब पूरी कहानी आपको समझ आ गई है। विलय पत्र पर इसको हस्ताक्षर करवा करके इसको ले लिया, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन के द्वारा हैदराबाद को ले लिया था और जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को ले लिया था, ठीक है। ये तीनों देशी रियासतें आपकी हो चुकी हैं। अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। थोड़ा अभी सब्सक्राइबर कम है, थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आगे चल करके इस बोर्ड को बदलवाने का काम करेंगे। देखिए, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड यहाँ पर लगवाएंगे और अच्छी क्वालिटी में आपको वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। और बहुत ही जल्द, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था इस वजह से, वरना बहुत ही जल्द 1-2 दिन में आपको ज्योग्राफी की भी क्लासेस मिलती रहेंगी। हिस्ट्री की हम लोग डाल ही रहे हैं, ज्योग्राफी की भी क्लासेस मिलेंगी, और साथ ही इकोनॉमिक्स, आपका इन्वायरमेंट और साइंस,
जितना भी आपका जीएस है सब आपको मिलता रहेगा, और करंट आपका मिल ही रहा है, और एक वीडियो आज मैं आपको करंट की दे दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।